नमस्ते बच्चों, मैं आज आपको आमेर के शासक ईश्वरी सिंह के कार्यकाल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ईश्वरी सिंह जी का काल 1743 से 1750 ईस्वी तक का था। अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने कई कार्य किए। उसमें से मुख्य है 1747 ईस्वी में इन्होंने टॉप के पास राजमहल के युद्ध में मराठों से विजय प्राप्त की थी और इसी जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने 1749 में त्रिपोलिया बाजार का निर्माण कराया था और इसी जीत की खुशी में इन्होंने सारंगसूली मीनार भी बनाई थी। 1750 में मराठा आक्रमण से भयभीत होकर इन्होंने प्रतिशोध से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। तो ये छोटे सा इनका कार्यकाल रहा 7 वर्षों का, लेकिन इन्होंने जिस शौर्यता से मराठों को पराजित किया वो इतिहास में अमर है। इसके पश्चात इनके उत्तराधिकारी के रूप में सवाई माधो सिंह प्रथम ने शासन की बागडोर संभाली। इनका कार्यकाल 18 वर्षों का रहा। 1750 से 1768 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 1763 ईस्वी में इन्होंने सवाई माधोपुर का निर्माण करवाया। इन्होंने मराठों को आमेर के किले में सरेआम कत्ल करवाकर अपने शौर्यता का परिचय दिया। इन्होंने नाहरगढ़ में 9 महल बनवाए तथा मोती डूंगरी महल भी इन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया। इसी मोती डूंगरी में एक मेला फाल्गुन कृष्ण 13 को आयोजित किया जाता है। सवाई माधो सिंह ने चाकसू के निकट शील की डूंगरी में शीतला माता का मंदिर का निर्माण कराया। तो ये इनके शासनकाल की कुछ मुख्य बातें थी। इनकी मृत्यु 1768 ईस्वी में सामान्य रूप में हो गई थी। इनके उत्तराधिकारी के रूप में सवाई प्रताप सिंह ने आमेर के शासन की बागडोर संभाली। माफ कीजिए, सवाई प्रताप सिंह का कार्यकाल 1778 से 1803 ईस्वी तक का है। इन्होंने अपने कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम इनके कार्यकाल में हुआ वो था हवा महल का निर्माण। यह 5 मंजिला जो भवन है, इसके वास्तुकार लालचंद गुप्ता थे। इन्होंने स्वयं ने ब्रज निधि नामक कविता की रचना की। इन्होंने संगीत सम्मेलन करवाकर राधा गोविंद संगीत सार के लेखक देवर्षि भट्ट ब्रजपाल से यह पता चलता है कि इन्होंने संगीत में किस प्रकार से अपनी रुचि इस आयोजन के माध्यम से जताई। 1787 में तुंगा के मैदान में इन्होंने जोधपुर नरेश विजय सिंह से मिलकर मराठा सेनापति महादजी सिंधिया को पराजित करके अपने ताकत का लोहा मराठों को दिखा दिया था। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जिस तीव्र गति से मराठे राजस्थान में आक्रमण कर रहे थे उससे लगभग हर राजपूत राज्य परेशान था और इस परेशानी के कारण बाद में हम देखते हैं कालांतर में 1818 में इन्होंने एक हुडा नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया जिसका मूल उद्देश्य ही मराठों से किस प्रकार से बचा जाए ये इसका उद्देश्य था। हालांकि ये सम्मेलन सफल तो नहीं हुआ, लेकिन 1818 में जैसे इन्होंने अंग्रेजों से संधि की उसके पश्चात ये लगातार ये राजपूत राज्य अंग्रेजों के वफादार रहे और अनंत तक उनके साथ जुड़े रहे। 1857 की क्रांति में भी कुछ राज्याध्यक्षों को छोड़कर अधिकांश ने अंग्रेजों का दामन पकड़े रखा, यहाँ तक कि इन्होंने अपनी सेना को अंग्रेजों की सुरक्षा में भेज दिया था। धन्यवाद।